शिवपुर बाजार में सपा का पीडीए जनसंवाद 2027 में नानपारा फतह का संकल्प। शिवपुर बहराइच समाजवादी पार्टी ने नानपारा विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर बाजार में पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का बिगुल फूंका। कार्यक्रम में वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश राम आश्रय विश्वकर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने विश्वकर्मा समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और समाज के साथ कथित अत्याचारों पर आक्रोश जताया। गाजीपुर में नाबालिग की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने प्रदेश सरकार से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मुख्य अतिथि राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के चंदे में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए उन्होंने जांच की मांग उठाई। विश्वकर्मा ने कहा, भाजपा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ गरीबों के घरों पर चलती है, जबकि बड़े और प्रभावशाली लोगों को खुली छूट मिली हुई है। ये सरकार समाज को अगड़े पिछड़े में बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जोड़कर 2027 में नानपारा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराना है। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सीट जीतने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने की। मंच पर यासर शाह, शाहिस्ता परवीन, अयोध्या सोनी, कृपा राम यादव, गाजी इमाम आला, राजेश वर्मा, जयंकर सिंह, तारिक अंसारी, सुधीर मिश्रा समेत तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन 12 साल केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक भी नौजवान को नौकरी रोजगार देने का काम नहीं किया। लगातार महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई, भूखमरी बढ़ाया, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ाया और तो और इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम के मंदिर में आपका चढ़ाया हुआ चंदा चोरी भी करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहते कुछ है और करते कुछ और, ये लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं और झूठ बोल करके आपको गुमराह करने का काम करते हैं। आपका वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं या हमारे अक़लियत के लोग हैं। कभी हिंदू बना करके और कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारा वोट लेते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। और जब ये लोग सत्ता और सरकार में बैठ जाते हैं तो फिर हमारे लोग अगर नौकरी रोजगार मांगने जाते हैं, हमारे लोग अगर अधिकार और सम्मान मांगने जाते हैं या सत्ता और सरकार में हिस्सेदारी मांगने जाते हैं, तो बीजेपी लोग कहते हैं कि तुम तो पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम्हें अधिकार नहीं दिया जा सकता। वोट देने के लिए हम हिंदू हैं, वोट देने के लिए और उनकी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी न जाने क्या क्या यत्न करती है और न जाने किस तरह से झूठ बोल करके हमारे वोटों को लेती है। लेकिन 10 साल में बीजेपी सरकार उत्पीड़न अत्याचार दिया और हमें पीड़ा देने का काम किया और इसी पीड़ा से पीड़ित होकर के हम सभी लोग पीडीए के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पीडीए का मतलब यह नहीं होता है केवल पिछड़ा हो, दलित हो, या पीडीए का मतलब एक क्यों नहीं होता है अल्पसंख्यक हो। भारतीय जनता पार्टी के काम से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारनामे से जो भी लोग दुखी हैं, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सब पीडीए के पार्ट हैं और सभी की लड़ाई माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ने का